खिलाफ माहौल बना था, तो आखिर मुझे पद से क्यों नहीं हटाया गया। और सचिन पायलट जो उस वक्त ये चाह रहे थे कि उनको मुख्यमंत्री बनाया जाए, लेकिन उनके पीछे आप देखेंगे विधायक कहीं ना कि इसकी जिम्मेदारी अध्यक्ष को लेनी चाहिए या अध्यक्ष की बनती है। ये बात अशोक गहलोत की तरफ से उस वक्त कही गई थी, यानी कि वो ये कहना चाहते थे कि मैं मुख्यमंत्री तो जरूर हूं, लेकिन हार और जीत की जिम्मेदारी प्रदेश के जो अध्यक्ष होते हैं उनके ऊपर होती है। और वो सचिन राजस्थान के राजनीति के दो बड़े चेहरे अशोक गहलोत और सचिन पायलट, जिनके बीच की दूरियां खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। दिल्ली में हुई मुलाकात के बाद ये माना गया था कि सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच में जो खाई आई थी वो भर गई है, लेकिन अशोक गहलोत के हालिया बयान के बाद ये माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं मन के अंदर एक मुटाव है जो सचिन पायलट को लेकर है। अशोक गहलोत अपने बयानों के जरिए ये दर्शा रहे हैं कि अगर कांग्रेस पार्टी ने आगामी विधानसभा चुनाव या उससे पहले प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव में कोई ऐसा फैसला नहीं लिया तो अशोक गहलोत और उनके समर्थित विधायक कुछ बड़ा खेल कांग्रेस पार्टी के साथ कर सकते हैं। बयान में जहां मानेसर कांड का जिक्र किया गया, जहां अशोक गहलोत के बयान में 25 सितंबर की घटना का जिक्र किया गया, जहां दोनों ही चेहरों के जरिए विधायकों के साथ एक बड़े खेल को अंजाम देने की कोशिश साल 2022 में की गई थी। 18 में गहलोत मुख्यमंत्री बने थे, कांग्रेस पार्टी की सरकार थी और इसके बाद ये माना जा रहा था कि 22 आते आते अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच में दूरियां और भी ज्यादा बढ़ गई और मानेसर पहुंच जाते हैं एक होटल में सचिन पायलट अपने विधायकों को लेकर, ताकि गहलोत की सरकार गिर सके, ताकि गहलोत मुख्यमंत्री पद से हट सके। इस बीच में अशोक गहलोत कहते हैं कि जो कुछ भी किया वो सचिन पायलट ने ही किया था, बल्कि वो तो कांग्रेस पार्टी के साथ खड़े थे और अभी भी खड़े हैं। तो इसी से जुड़े हुए सवाल हैं कि क्या अशोक गहलोत के जरिए ये बयान जारी करना क्या बताता है? सचिन पायलट को क्या चेतावनी दे रहे हैं, नसीहत दे रहे हैं, या कांग्रेस पार्टी को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आने वाले वक्त में भी अशोक गहलोत को दरकिनार नहीं किया जा सकता है? जो तमाम सवाल इससे जुड़े हुए खड़े हो रहे हैं, इन सभी के जवाब खंगालने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी अमन सर जुड़ चुके हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, राजस्थान में बार बार ये कहा जाता है कि अगर कांग्रेस पार्टी का जिक्र होता है तो सिर्फ और सिर्फ सचिन पायलट और अशोक गहलोत का नाम ही आता है, लेकिन हालिया अशोक गहलोत के बयान को लेकर आप किस तरह से देखते हैं कि क्या बागी मूड में नजर आ रहे हैं या सचिन पायलट को चेतावनी दे रहे हैं? उनके बयानों को लेकर आपका क्या कहना है? देखिए, बिल्कुल अशोक गहलोत के बारे में कहा जाए नाज़मीन, तो जाहिर बात है कि 3 दफा राजस्थान के मुख्यमंत्री रह चुके हैं और तमाम तरह से उन्होंने काम किया है। एक मजबूत नेता के तौर पर उनकी छवि रही है और यहाँ पर जो पूरी की पूरी बहस दिखाई पड़ती है वो एक बार फिर 2018 के बाद से जो सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच में एक खाई दिखाई पड़ी थी, नाराजगी दिखाई पड़ी थी, उसी की बानगी एक बार फिर यहाँ पे नजर आती है। क्योंकि 25 सितंबर 2022 की घटना का लगातार जिक्र हो रहा है। ये कहा जा रहा है कि उस वक्त भी जिस तरह का माहौल बनाया गया था उसमें कहीं ना कहीं अशोक गहलोत के ऊपर दबाव बनाने का प्रयास किया गया था। अशोक गहलोत कहते हैं कि अगर मेरे खिलाफ माहौल बना था तो आखिर मुझे पद से क्यों नहीं हटाया गया। और सचिन पायलट जो उस वक्त ये चाह रहे थे कि उनको मुख्यमंत्री बनाया जाए, लेकिन उनके पीछे आप देखेंगे विधायक कहीं नजर नहीं आते, जबकि अशोक गहलोत अपने बयान में ये कहते हुए दिखाई पड़ते हैं कि भाई जब जब ऐसा माहौल बनता है तो लगभग जो 90% विधायक होते हैं वो नए यानी आने वाले मुख्यमंत्री के पीछे हो लेते हैं। लेकिन उस वक्त ऐसा कुछ नजर नहीं आया। कुछ गिने चुने चेहरों को छोड़ दिया जाए तो ऐसा नहीं है कि सचिन पायलट के लिए एक माहौल बनता हुआ दिखाई पड़ा था। तो जाहिर बात है नाज़मीन कि अशोक गहलोत जिस तरह की बातों को यहाँ पर कहते हुए दिखाई पड़ते हैं, यानी कि पुराने जो जख्म है उनको कुरेद कर फिर हरा करना चाहते हैं, इस तरह की बयानबाजी यहाँ पर वो ये कहते हैं कि मानेसर को भूल जाइए, जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाइए। वो ये कहते हैं कि सचिन पायलट खुलकर आगे नहीं कहते हैं कि वाकई भूल जाना चाहिए, दूरियां खत्म हो गई है, जो कदम उठाया था वो गलत कदम था, अपनी ही पार्टी के खिलाफ उठाया था। तो
अशोक गहलोत का कहना है कि सचिन पायलट चाहते ही नहीं है कि हमारे बीच की दुश्मनियां खत्म हो। देखिए, इसको लेकर 2-3 बातें हैं नाज़मीन, क्योंकि 2018 के बाद पूरे का पूरा जब माहौल खराब होना शुरू हुआ, क्योंकि 18 में सब लोग जानते थे और सबको पता था कि सचिन पायलट ने जिस तरह की मेहनत राजस्थान के अंदर की थी, वो उसको कोई दरकिनार नहीं कर पा रहा था। और जब सरकार बनाने की और बनने की बारी आई, उस वक्त आप देखेंगे कि अचानक से अशोक गहलोत का नाम सामने आ जाता है। उस वक्त चर्चा थी कि सचिन पायलट को ही मुख्यमंत्री बनाया जाए, लेकिन जब अशोक गहलोत का नाम सामने आता है तो सचिन पायलट और तमाम उनके जो समर्थक थे वो नाराज भी हो जाते हैं। और देखिए, 2019 का जिक्र इसमें हालांकि नहीं हुआ, लेकिन 2019 में जब लोकसभा चुनाव हुए थे, उस वक्त कांग्रेस पार्टी की बुरी तरीके से हार राजस्थान के अंदर हुई थी। तब भी ये कहा जा रहा था कि इसकी जिम्मेदारी अध्यक्ष को लेनी चाहिए या अध्यक्ष की बनती है। ये बात अशोक गहलोत की तरफ से उस वक्त कही गई थी, यानी कि वो ये कहना चाहते थे कि मैं मुख्यमंत्री तो जरूर हूं, लेकिन हार और जीत की जिम्मेदारी प्रदेश के जो अध्यक्ष होते हैं उनके ऊपर होती है। और वो सचिन पायलट उस समय अध्यक्ष भी थे और उप मुख्यमंत्री भी थे। 2019-20 के बाद ये चीजें और बिगड़ती हुई दिखाई पड़ती हैं, यहाँ तक कि सचिन पायलट अपनी ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए नजर आते हैं, अनशन करते हुए दिखाई देते हैं, आंदोलन करते हुए नजर आते हैं। और फिर एक ऐसा माहौल बना जहां पर ऐसा लगा कि सत्ता का जो तख्ता है वो पलटता हुआ दिखाई पड़ेगा। कई लोगों ने कहा कि सचिन की बात अगर नहीं मानेंगे तो बीजेपी में चले जाएंगे। फिर प्रियंका गांधी से उनकी मुलाकात होती है, प्रियंका गांधी के कुछ तरह से मनाती हैं। और जब राहुल गांधी से पूछा गया तो उस वक्त भी कि सचिन पायलट तो भाई जाने वाले हैं, तो उन्होंने कहा जिसको जाना है वो जाए और जिसको रुकना है वो रुके। यानी कि राहुल गांधी का बड़ा स्पष्ट उस समय भी ये कहना था कि जो भी नाराजगी अपनी रखते हैं और पार्टी के साथ में नहीं चलना चाहते, मैं उनको नहीं मनाऊंगा, वो जाना चाहते हैं तो चले जाएं। क्योंकि उससे पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया भी बीजेपी में जाकर शामिल हो चुके थे और भी उस वक्त तमाम सारे नेता शामिल हुए थे, तो पूरा माहौल इस तरह का बनता हुआ दिखाई पड़ा था। लेकिन अब जिस तरह की बात अशोक गहलोत कहते हैं कि भाई सचिन पायलट के साथ में जनाधार मौजूद नहीं था, वो ये कहते हैं कि उस वक्त उनके साथ में 100 जो विधायक थे उसमें से उन्होंने ये कहा कि अगर मुझे जो है मुख्यमंत्री आप नहीं चाहते हो तो कोई बात नहीं, आप इनमें से किसी को चुन लीजिए। और इस तरह की बातें हुई। लेकिन ये भी कहते हैं अशोक गहलोत कि उनमें से कोई भी सचिन पायलट के नाम पे राजी नहीं था, कोई भी उनके साथ जाने को तैयार नहीं था। अच्छा सर, उस वक्त गहलोत गुट के जो समर्थित विधायक थे वो नहीं चाहते थे कि गहलोत की जगह सचिन पायलट ले। उनका कहना था कि कोई भी जगह ले सकता है, सचिन पायलट नहीं लेंगे। लेकिन इसका असर अब क्या पड़ेगा? क्योंकि बीते कुछ दिनों पहले हमने देखा कि कांग्रेस पार्टी के जरिए कुछ तस्वीरें साझा की गई थी ट्विटर पर, और उसमें सचिन पायलट की तस्वीरें नहीं आती हैं। जब विरोध होता है तो सचिन पायलट की तस्वीरें आ जाती हैं। और अभी कांग्रेस के अंदर अध्यक्ष के चुनाव को लेकर भी चर्चा है कि गोविंद सिंह डोटासरा के बाद कौन होगा। तो ये खींचतान के बीच में असर क्या पड़ेगा? देखिए, पहली बात जो आपने कहा कि जो तस्वीरें साझा की गई थी अजमेर में, राहुल गांधी पहुंचे थे एक तरीके से, वहां पर तमाम सारे जो कांग्रेसी नेता थे जिसमें गोविंद डोटासरा है और तमाम सारे लोग थे, उन तस्वीरों में दिखाई पड़ रहे थे। लेकिन सचिन पायलट नजर नहीं आए। जब उनके समर्थकों ने इसके ऊपर सवाल उठाए तो तकरीबन ये सुबह के समय तो जो तस्वीरें थी वो अपलोड की गई थी और 1 बजे के आसपास सचिन पायलट की भी कुछ तस्वीरें इसमें डाल दी गई। यानी कि एक तो दबाव बना, उसके बाद कहीं जाकर सचिन पायलट दिखाई पड़े। अब यहाँ पर बड़ा सवाल जो आपने पूछा है कि क्या सचिन पायलट को लेकर कोई स्थिति अब बनती हुई दिखाई पड़ेगी? देखिए, बीजेपी जो अध्यक्ष है मदन राठौड़, वो यहाँ पर कहते हैं कि इस वक्त कांग्रेस पार्टी के अंदर 3 खेमे दिखाई पड़ते हैं। एक खेमा जो कांग्रेस पार्टी के समय मौजूदा अध्यक्ष हैं गोविंद डोटासरा के साथ में अशोक गहलोत, एक खेमा सचिन पायलट का दिखाई पड़ता है। और सचिन पायलट का जो गुट है बड़ा सीमित बताते हैं, वो छोटा गुट बताते हैं। इसके अलावा वो कहते हैं कि एक गुट जो है वो नेता प्रतिपक्ष जो है राजस्थान में टीकाराम जूली, उनका दिखाई पड़ता है। इस तरह के आरोप वो लगाते हुए नजर आते हैं। और जो बीजेपी अध्यक्ष है मदन राठौड़, को ये भी कहते हुए दिखाई पड़ते हैं कि अशोक गहलोत अभी भी सचिन पायलट को राजनीतिक तौर पर बच्चा ही समझते हैं। उनको आज भी उनके अंदर कोई परिपक्व नेता नजर नहीं आता। और खुद जो अशोक गहलोत हैं वो भी ये अपने बयान में ये बात कहते हैं कि देखिए, सचिन पायलट ने मेरे सामने राजनीति शुरू की थी और 20-25 साल की राजनीति लगभग उनकी हो गई है। ऐसे में ये कहना कि मैंने उनको सपोर्ट नहीं किया बिल्कुल निराधार है। जब पहली बार वो मंत्री बने थे तब भी मेरी सिफारिश पे वो मंत्री बने थे। हालांकि सचिन पायलट ने इस बातों का भी स्वीकार नहीं किया। तो आपस में इस तरह की खींचतान का माहौल राजस्थान में बनता हुआ दिखाई पड़ता है। अगर यही माहौल रहा तो 2028 का जो चुनाव होगा उसमें कहीं ना कहीं मुश्किलें खड़ी होती हुई दिखाई पड़ सकती है कांग्रेस पार्टी के लिए।